औरत बस सुपरमार्केट में एक बोतल पानी खरीदने आई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह लगभग अपनी जान गंवा बैठेगी। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकलने वाली थी, अचानक एक गोली पीछे से उसकी बाह को चीरते हुए निकल गई। तेज दर्द से वह जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीख उठी, लेकिन अभी ढील देने का समय नहीं था। उसे खुद को बचाने का तरीका ढूंढना था। कांच पर पड़े बुलेट होल को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि गोली बाहर से चली थी, यानी कि कातिल कहीं अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने सोचा कि सुपरमार्केट की सारी लाइट्स बंद कर दे ताकि कातिल उसकी पोजीशन पता न कर सके। इसके बाद उसने वॉकी टॉकी उठाकर कातिल से पूछा कि आखिर वह चाहता क्या है। उनके बीच तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। कातिल की बात सुनकर उसे सब समझ आ गया। असल में वह आदमी पहले से ही उसे निशाने पर रखे हुए था। वह पेशे से एक न्यूज रिपोर्टर थी। ज्यादा लोकप्रियता पाने के लिए उसने कई झूठी खबरें फैलाई थी। उसकी शोहरत तो बढ़ी, लेकिन उसकी झूठी खबरों से कई मासूम परिवार बर्बाद हो गए। बाहर वाला आदमी उन्हीं पीड़ित परिवारों में से एक था, इसलिए वह अपनी नाराजगी मिटाने के लिए उसे खुद मारना चाहता था। कातिल ने वॉकी टॉकी पर चेतावनी दी कि लीसा कोई मूर्खता न करे। वह यह खेल इतना आसानी से खत्म नहीं करना चाहता। वह चाहता था कि लीसा पहले उम्मीद पाए और फिर पूरी तरह नष्ट हो जाए। यह कहकर उसने वॉकी टॉकी काट दिया। लीसा समझ गई कि सुपरमार्केट में छिपे रहना कोई हल नहीं है। उसे पहले हमला करना होगा। तभी उसे शेल्फ के कोने में बहुत सारी छतरियाँ दिखीं। उसने सोचा, अगर सभी छतरियाँ खोलकर एक जगह जमा कर दे तो शायद कातिल उसकी तरफ नहीं देख पाएगा। वह तुरंत रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर छतरियों को तेजी से खोलकर ढेर बना दिया। उसकी मेहनत का थोड़ा असर हुआ भी, लेकिन बाहर का कातिल छतरियों का ढेर देखकर समझ गया कि लीसा उसे भ्रमित करना चाहती है। वह उसे मौका देने वाला नहीं था। वह लगातार छतरियों पर गोली चलाने लगा। लीसा डरकर पसीने से तरबतर हो गई। अभी वह लगभग मारी जाती। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया तो पास में एक आपातकालीन निकास देखा। अगर वह उस दरवाजे का लॉक तोड़ दे तो शायद भाग सकती है। उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर पूरी ताकत से लॉक पर मारा, लेकिन लॉक चाइना मेड था, बिल्कुल नहीं टूटा। अब उसका आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वह जमीन पर बैठ गई, समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी बाहर से एक कार आई और सुपरमार्केट के सामने वाले गैस स्टेशन पर रुक गई। लीसा को लगा कि यह बचने का सबसे अच्छा मौका है। वह चिल्लाने ही वाली थी कि कातिल पहले ही गैस स्टेशन का सारा तेल निकाल चुका था। कार वाला आदमी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। कातिल के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर लीसा चुपके से बाहर निकल आई। वह एक फ्यूल पंप के पीछे छिप गई। थोड़ी दूर ही उसकी अपनी कार खड़ी थी, बस उसमें बैठ जाए तो बच जाएगी। वह धीरे धीरे साइड पकड़कर आगे बढ़ी। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, कातिल ने उसे देख लिया। उसने दसियों गोलियां चलाईं, लेकिन लीसा सबसे बच गई। वह लगभग सुपरमार्केट में लौटने ही वाली थी कि एक गोली उसकी दाहिनी टांग पर लगी। तेज दर्द से वह लगभग बेहोश होने लगी। अब वह भागने की ताकत खो चुकी थी। बाहर निकलना उसके लिए आसमान छूने जैसा मुश्किल था। वह शेल्फ के पास जाकर चीजें खोजने लगी। उसे एक स्टील की आरी मिली। उसने आरी का ब्लेड हाथ पर बांध लिया और फिर पहले वाले इमरजेंसी एग्जिट के पास जाकर धीरे धीरे दरवाजे के लॉक को काटने लगी। जैसे जैसे लोहे की बुरादें गिरती गई, लीसा को एहसास हुआ कि यह तरीका काम कर सकता है। लेकिन अचानक आरी फिसल गई और उसके हाथ की हथेली कट गई। खून जमीन पर बहने लगा। वह दर्द सहते हुए खड़ी रही और अपने कपड़ों का टुकड़ा फाड़कर हथेली पर बांध लिया। फिर उसने वॉकी टॉकी उठाकर बाहर वाले कातिल को ताना मारा कि उसकी क्षमता बस इतनी ही है। यह उससे भी घटिया कातिल उसने कभी नहीं देखा। तभी बाहर एक और कार आई। आदमी कार में पेट्रोल भरने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जगह कितनी खतरनाक है। लीसा चिल्लाई कि वह आदमी तुरंत कार में वापस बैठ जाए, लेकिन कातिल ने सीधे उसे गोली मार दी। सामने बैठे उसकी पत्नी ने जब पति को गिरते देखा और उसकी तरफ भागने लगी,
उसे भी कातिल ने एक ही गोली में मार दिया। बेगुनाह दंपत्ति उसकी आंखों के सामने मारे गए। लीसा निराश होकर जमीन पर बैठ गई। कातिल के हाथों तड़प कर मरने से अच्छा था कि वह सामने से भिड़ जाए। वह मुश्किल से उठी और बाहर जाकर कातिल पर चिल्लाने लगी। लीसा की गालियों के बावजूद कातिल ने गोली नहीं चलाई। वह सुनता रहा। तभी मरी हुई दंपत्ति की कार से एक छोटी बच्ची ने सिर बाहर निकाला। वह शायद उनकी पोती थी। खतरा समझते ही लीसा ने लड़की को कार में छिपने को कहा और बाहर बिल्कुल न आने को कहा। लड़की ने उसकी बात समझ ली और झुककर छिप गई। खेल को और मुश्किल बनाने के लिए कातिल ने लीसा से कहा कि वह कार में बैठी लड़की को सुपरमार्केट के अंदर ले आए। फिर उसने कहा कि अगर दोनों अगले दिन तक जिंदा रहीं, तो वह उन्हें छोड़ देगा। खेल शुरू होते ही लीसा लड़की को लेकर फिर इमरजेंसी एग्जिट पर गई और स्टील की आरी से लॉक काटना जारी रखा। लड़की के हौसला बढ़ाने पर उसने जल्दी ही लॉक खोल दिया। दोनों रास्ते के सहारे गोदाम में जाकर छिप गयी। उधर बाहर कातिल काफी देर इंतजार करता रहा। जब लीसा नहीं दिखी तो वह पिस्तौल लेकर सुपरमार्केट में घुस गया। जब वह पीछे मुड़ा, लीसा ने मौका देखकर लोहे की रॉड उठाई और उसे पीठ में घोंप दिया। फिर दोनों में भिड़ंत शुरू हो गई। मर्द बहुत ताकतवर था, इसलिए लीसा को बढ़त नहीं मिल सकी। दोनों ने एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगले दिन लड़की सुपरमार्केट में आई और देखा कि लीसा और कातिल दोनों मारे जा चुके थे। आखिर में सिर्फ वही एक लड़की जिंदा बच सकी। फिल्म यहीं खत्म होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहर जाते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए।